सो हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक और हमारे क्यूइंग थियरी के एक और एग्जांपल की। ये एग्जांपल्स पूछे गए थे नवंबर 2024 में, मतलब रिसेंट के ही एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, और एकदम इजी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली एग्जांपल सॉल्व किए। इसके बाद सिर्फ दो ही एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, सेम ही पैटर्न्स के हैं, आपको यही पैटर्न फॉलो करनी है और इसी तरह के एग्जांपल्स रिसेंटली ट्रेंड में यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, तो हम इसी का ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, ये टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सवाल है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी 2 करने होते हैं। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, अ पर्सन रिपेयरिंग अ वॉशिंग मशीन फाइंड दैट द टाइम स्पेंट ऑन द वॉशिंग मशीन हैज an exponential distribution with a mean of 20 minutes. If a washing machine are repaired in the order of when they are come in a their arrival approximately position with the average rate of the 15 for 8 hours a day. ठीक है, अब इसको डिकोड करते क्या बोल रहे हैं कि भाई जो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग की जो दुकान है वहां पे मशीन भेजने का टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है सर्विस टाइम। जो सर्विस टाइम है हमारा, ठीक है, वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है, मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल। और जो अराइवल है यहाँ पे देखिए, order if machine are repaired in a order of in which they are come, they come मतलब they arrive। ठीक है, मतलब अराइवल यहाँ पे दिया गया है, तो अराइवल जो है, अराइवल्स जो है वो किसको फॉलो कर रहे हैं, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो ये क्या बात हुई, ये कौन सा मॉडल हुआ, हमारा मॉडल नंबर 1 जिसमें सर्विस सेंटर एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मॉडल का ही एग्जांपल हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था यूनिवर्सिटी के अंदर मॉडल नंबर 1 के ही मेजॉरिटी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा फोकस हमें मॉडल नंबर 1 के एग्जांपल्स पे ही करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सर्विस टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा सर्विस टाइम हमें कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 20 मिनट्स। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, पहला जो पैरामीटर है वो हमें 20 मिनट्स में दिया है, दूसरा जो दिया गया है वो आवर्स में दिया गया। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, हमेशा याद रखिए कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पैरामीटर हमें दिया है हमें उसको ही फॉलो करना है। मतलब कि सर्विस टाइम हमारा 20 मिनट्स है। ठीक है, 20 मिनट्स है हमारा। ठीक है, उसको हमें आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। ठीक है, अब समझो क्या बोल रहा है, अगर 20 मिनट्स में, ठीक है, 20 मिनट्स में अगर एक मशीन ठीक हो रही है तो 60 मिनट्स में, मतलब 1 घंटे में तो 60 मिनट्स हुई ना, तो 60 मिनट में कितनी मशीन होगी, ठीक होगी, मतलब सर्विस कितनी दी जाएगी, कितनी सर्विस होगी। तो इसको डिकोड करते हैं, तो एक सिंपल सा एक ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिख दो कि भाई 20 मिनट्स में एक मशीन ठीक होती है, तो 60 मिनट्स में कितनी होगी, 60 मिनट्स में कितनी होगी सर्विस हमारी, कितनी होगी, ये 1 सर्विस है, यूँ समझ लो सर्विस नाम देता हूँ मैं, कि 20 मिनट में एक सर्विस होती है, तो 60 मिनट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके बाद का जो पैरामीटर है वो आवर्स में ही है। ठीक है, इसलिए हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 मिनट्स मतलब 1 आवर हुआ, तो 60 मिनट्स तो क्या होगा, 60 डिवाइड बाय 20, ये क्रॉस में होता है, 1 मल्टीप्लाई विथ 60 मतलब 60 और 20 उसके डिवाइडेशन में आ जाता है। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 पर आवर, मतलब हमें 1 घंटे में कितनी सर्विस दी जाती है, 3 सर्विसें मिलेगी।
ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा लॉजिक भी लगाओ तो ये बात भी तो सही है। 1 मिनट 1 आवर में कितने घंटे होते हैं, मतलब कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और हमें एक सर्विस के लिए 20 मिनट चाहिए। तो 20 मल्टीप्लाई विथ 3 करो तो भी आपका 60 मिनट हो जाता है, मतलब 3 पर आवर हमारा मिलेगा। तो ये 3 पर आवर जो हमें मिला वो क्या है, हमारा म्यू, सर्विस टाइम हमारा है 3 पर आवर। ठीक है, ये हमें चलो एक म्यू हमारा मिल गया है। सबसे पहला रूल, म्यू और लेमड़ा हमें फाइंड करना पड़ता है। अब अराइवल रेट फाइंड कर लेते हैं। हमारा अराइवल रेट क्या है, अराइवल रेट, अराइवल रेट, तो अराइवल रेट की कैलकुलेशन कर देते तो बोली गई क्या, 15 मशीन ठीक होने के लिए आ रही है। ठीक है, 15 मशीन्स ठीक होने आ रही है इन 8 आवर्स, 15 मशीन आई है 8 घंटों में। ठीक है, अब इसको पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 15 मशीन जो आई है वो 8 घंटों में आई है, बट 1 घंटे में कितनी मशीन आती है। ठीक है, हमें सिंगल पैरामीटर पे ध्यान देना है, एकदम फोकस रखना है सिंगल पे। पर आवर मतलब सिंगल, एक ही आवर में कितने होते हैं, एक ही आवर में इतने, ये सब कुछ। ठीक है, 8 आवर 3 आवर ऐसे दिया हो तो हमें उसको सिंगल पैरामीटर आवर में कन्वर्ट भी करना पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से होगा, तो अगर कैलकुलेशन करें तो 8 आवर्स में हमारी 15 मशीनें आती हैं। ठीक है, तो 1 आवर के अंदर, 1 आवर में कितनी मशीनें आएंगी, हमारा मशीन को जानना जरूरी है। पर आवर कितनी मशीन आती है। ठीक है, यहाँ पे सर्विस टाइम में क्या है, 3 मशीन पर आवर हो रहा है, कि 3 मशीन को सर्विस दी जा रही है पर आवर। तो यहाँ पे कितनी अराइव हो रही है, आ कितनी रही है 1 आवर में, तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस, यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई विथ 50, मतलब ऊपर तो 15 ही रहेगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8, तो 15 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आपका जवाब आएगा 1.75, 875 पर आवर। तो ये जो आपका आंसर है ये क्या दिखा रहा है कि भाई अगर 15 मशीनें 8 घंटे में आ रही है तो 1 घंटे में 1.875 मशीन आती है, 1 घंटे के अंदर, अगर सिंगल पैरामीटर की बात करें तो। ठीक है, अब सबसे पहले, अब दोनों, यहाँ पे लेमड़ा भी हमें मिली है, ये हमने लेमड़ा फाइंड किया 1.875 पर आवर। ठीक है, ये हमें लेमड़ा भी मिल गया। अब म्यू और लेमड़ा मिलने के बाद हम सबसे पहली वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द रिपेयर्समैन्स एक्सपेक्टेशन आइडल टाइम ईच डे। ठीक है, तो आइडल टाइम हमें चेक करना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं अब एग्जांपल सॉल्व करने का। तो समझिए, पहले आइडल टाइम बोला है तो मतलब क्या है ये, व्हाट इज द रिपेयर्समैन रिपेयर्समैन्स expected ideal time each day। ठीक है, आइडियल टाइम क्या होता है उसका, उसकी कैलकुलेशन कर दी। तो ये किसकी बात कर रहे होंगे, ये बात कर रहे हैं P0 की। एक्सपेक्टेड मतलब ये बात कर रहे हैं हमारी P0 की। अगर P0 की बोल रहे हैं तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे पहले फाइंड करेंगे। आइडियल टाइम मतलब फ्री टाइम समझ लो कि भाई रिपेयर्समैन के पास फ्री टाइम कितना होगा, आइडियल टाइम मतलब कितना टाइम फ्री बचता होगा उसके पास। ठीक है, तो आइडियल टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है P0 और कुछ नहीं, 1 माइनस रो होती है। ठीक है, रो का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 माइनस लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू, मतलब कि 1 माइनस
लेमड़ा है हमारा 1.875 डिवाइड बाय म्यू है हमारा 3। तो इसका मतलब हुआ 1 माइनस 0.625। तो 1 माइनस 0.625 करें तो हमारा पी जीरो का आंसर आता है 0.375। ये तो हमें प्रोबेबिलिटी मिली, आइडियल टाइम कहाँ मिला? ये तो एक तरह की प्रोबेबिलिटी हुई ना। तो आइडियल टाइम किस तरह से मिलता है? तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो। आइडियल टाइम कौन से आवर के भाई, टोटल कितने घंटे की हमें टाइमिंग दी है? आइडियल टाइम इन 8 आवर्स, आवर्स अ डे, 8 घंटे की जो नौकरी है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 0.375 मल्टीप्लाई विथ 8, मल्टीप्लाई विथ 8 करें तो हमें कितना मिलेगा? अप्रोक्सीमेट मिलेगा 3 आवर्स। मतलब कि 8 घंटों में से 3 घंटे क्या होता है, जो रिपेयर्स मैन है वो क्या होता है? फ्री होता है, उसका आइडल टाइम रहता है। ठीक है, इसको आइडल टाइम बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड आइडल टाइम इक्वल्स टू यहाँ पे मिलता है 3 आवर्स पर डे। मतलब अगर 15 मशीनें आ रही है ना, तो वो आराम से 8 में से 3 माइनस कर दो, मतलब 5 घंटे में आराम से वो सारी मशीनें कंप्लीट कर सकता है, और उसके पास 3 घंटे का आइडल टाइम बचता है। ठीक है, ये उसकी हमने कैलकुलेशन की। तो ये चीज आपके लिए नहीं थी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आइडल टाइम अगर पूछा जाए तो क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें सेकंड, व्हाट इज द रिपेयर्समैन्स एक्सपेक्टेड बिजी टाइम। अब बिजी टाइम क्या मतलब? तो इसका आंसर तो हमें डायरेक्ट मिल ही सकता है ना। क्या होगा? अगर 8 में से 3 घंटे वो फ्री रह रहा है तो बिजी कितने घंटे रहेगा? ऑब्वियसली 8 माइनस 5 कर दो, कितने मिलेंगे? 5 आवर्स। 5 आवर्स वो क्या रहता है? बिजी रहता है। मतलब के बिजी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? पी। पी मतलब हमारा रो। रो इक्वल्स टू क्या आएगा? लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू। लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू मतलब कि 0.625, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड करके रखा है। तो 0.625 जो प्रोबेबिलिटी है बिजी होने की, उसको टोटल वर्किंग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिलेगा 5 आवर्स। तो 5 घंटे ऐसे है जहां पे रिपेयर्समैन क्या होगा? बिजी होगा। मतलब यूं समझ लो कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर फर्स्ट का जवाब मिल गया तो ऑटोमेटिकली सेकंड का जवाब आपको मिला ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो ये तो सेकंड हमारा एकदम इजी था। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड बोला है हाउ मेनी हाउ मेनी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन आर इन अ क्यूइंग। क्यूइंग की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है क्यूइंग। क्यूइंग सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम आया है, क्यूइंग सिस्टम। सिर्फ क्यूइंग की बात नहीं हो रही है, क्यूइंग सिस्टम की बात हो रही है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वॉशिंग, अब यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कितना हो रहा है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन आर इन क्यूइंग सिस्टम, हाउ मेनी, कितनी मशीनें। ठीक है, कितनी मशीनें कोई बात हो रही है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? मशीन कितने नंबर्स अगर काउंट करने हैं तो हमेशा लेंथ आती है एल, और यहाँ पे बात हो रही है क्यूइंग सिस्टम। सिस्टम मतलब एल एस, हमें फाइंड करना है एल एस। तो एल एस का फॉर्मूला है रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो। ठीक है,
रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो कर दो तो आपको एल एस मिल जाता है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी मैंने ऑलरेडी लिखा है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियो देख के उसमें से चेक कीजिए कि एल एस का हमारा फॉर्मूला क्या है। और हमने मॉडल नंबर 1 के फॉर्मूला डिराइव लेक्चर के अंदर इसका भी ऑप्शन का डिराइव किया ही हुआ है, तो आप उसके जरिए भी आंसर ला सकते हो। दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। यहाँ पे रो को लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो 1 माइनस रो भी हमने फाइंड किया हुआ है और रो भी फाइंड किया हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है, उसकी जगह पे उनकी वैल्यूज फाइंड कर पुट करनी है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो रो की वैल्यू हमें मिली थी 0.625, तो 0.625 डिवाइड बाय, अब 1 माइनस रो हमें कितना मिला था, 0.375, 0.375 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1.667, मतलब 666 ऐसा आता रहता है। ठीक है, तो एल एस इक्वल्स टू हमें मिला 1.667 मशीन्स, मतलब कि अप्रोक्सीमेट अगर कहें तो 2 मशीन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नंबर इन सिस्टम हमारा क्या रहता है अगर वेटिंग करना पड़ा। ठीक है, तो क्यूइंग सिस्टम में कितनी मशीनें होंगी, तो बोल रहा है कि 1.66 या 1.67 मशीन हमारी रहेगी। तो ये हमें मिल गया एल एस। ठीक है, तो तीसरे का भी आंसर मिल गया। अब चौथा और आखिरी क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था, हाउ मच, देखिए हाउ मच से क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मच एवरेज टाइम is spent in a queuing सिस्टम। देखिए यहाँ पे भी क्यूइंग सिस्टम की बात हुई। अब टाइम आ रहा है, टाइम मतलब हमारा क्या, डब्ल्यू ही हुआ ऑब्वियसली, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसका, तो डब्ल्यू ही आया। डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वेटिंग टाइम को। ठीक है, तो डब्ल्यू आएगा। अब बात हो रही है क्यूइंग सिस्टम की, सिस्टम मतलब यहाँ पे आएगा डब्ल्यू एस, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा डब्ल्यू एस। अगर सिर्फ क्यू दिया होता तो यहाँ पे आप क्यू लिखते, ठीक है, डब्ल्यू एस की जगह पे डब्ल्यू क्यू आता। बट क्यूइंग सिस्टम स्पेसिफिकली मेंशन होता ही है कि भाई सिस्टम की बात हो रही है तो क्यूइंग सिस्टम देते हैं। तो क्यूइंग सिस्टम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्यू सिस्टम का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो क्यूइंग सिस्टम का फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, ये हमारा क्यूइंग सिस्टम का फॉर्मूला है फॉर वेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय डबल म्यू हमारा कितना है, तो भाई म्यू हमने फाइंड किया था 3। ठीक है, 3 माइनस लेमड़ा हमें कितना मिला 1.875, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 1 डिवाइड बाय 1.125 और इसको सॉल्व करें तो वेटिंग इन क्यूइंग सिस्टम हमें मिलेगा 0.889 आवर्स। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर आपको बोले कि भाई मुझे इसका आंसर आवर्स में नहीं बट मिनट्स में चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था। ठीक है, एग्जाम्पल का जब हम पहला एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे तभी बोला था, अगर बोला जाए कि आपको आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एक आवर के अंदर कितनी मिनट्स होती है 60, तो मल्टीप्लाई विथ 60 कर दो। ठीक है, मतलब कि 0.889 मल्टीप्लाई विथ 60 इक्वल्स टू, इसका जवाब आ जाएगा तो 53.33 मिनट्स, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर मिनट्स में चाहिए तो बोल रहा है कि भाई 53.33 मिनट्स लगते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्ट टू मिनट, कन्वर्ट टू मिनट। ठीक है, तो ये हमारा जवाब आएगा। वैसे बेस तो मेन तो जवाब हमारा यही है। तो ये हमारे चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गए। ठीक है, इतना सवाल था जो आपको करना था, सिंपल ही है। ठीक है,
आपको बेस सेम रखने, देखिए ऊपर मिनट्स में दिया है, नीचे आवर्स में दिया है, तो आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर दिया गया होगा, पॉइसन के अंदर जो पैरामीटर दिया होगा, वही आपको म्यू के अंदर कर देना है, उसको कन्वर्ट कर देना है। पर मिनट्स अगर म्यू में दिया गया है और लैम्बडा हमारा पर आवर में दिया है, तो आपको पर आवर में उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला जो पूछे गए होंगे, और यहाँ पे एक नया पॉइंट था जो था हमारा आइडियल टाइम। तो आइडियल टाइम हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड आइडियल टाइम मतलब हमारा फ्री टाइम की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्री टाइम कितना रहता है, मतलब फ्री टाइम मतलब कि वर्कर के पास कोई काम नहीं है, मतलब वो क्या हो गया, P0 हो गया वो। ठीक है, और वर्कर के पास काम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, P नहीं PN, हमारे स्टार्टिंग के फॉर्मूले में हमने किया था अगर आपको याद हो, वो होता है हमारा PN। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक और एग्जांपल कंप्लीट होता है, नवंबर 2024 में पूछा गया था। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है हमने। क्यूइंग कब हमें WS लेना है, कब WQ, कब WLS लेना है, या फिर कब LQ, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर एक और बार समझाता हूँ, यहाँ पे WS लेने का कारण एक ही है कि यहाँ पे क्यूइंग सिस्टम लिखा गया है। अगर सिर्फ क्यूइंग लिखा हुआ होता तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे WQ लेना पड़ता, क्योंकि सिर्फ क्यू की बात हो रही है। ठीक है, अगर सिर्फ क्यू दिया हुआ होता तो, बट सिस्टम दिया गया है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे WS लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हमारा एग्जाम्पल था, ये हमने सॉल्व कर दिया। थैंक यू।